आज हम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 34 और सेक्शन 35 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ कॉमन इंटेंशन एंड व्हाट इज़ अ सिमिलर इंटेंशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। सेक्शन 34 और 35 क्रिमिनल लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? एग्जाम्पल देखिए, ए अगर बी को मार देता है, मर्डर करता है, तो ए बी की मर्डर के लिए लायबल होगा। ये सिंपल लायबिलिटीज है। सेकेंड पॉइंट आया जॉइंट लायबिलिटीज। अगर ए और बी अगर सी को मार देते हैं तो ए और बी सी की मर्डर के लिए जॉइंट रूप से लायबल होंगे, इसे बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटीज। थर्ड लायबिलिटीज है वो है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटीज। देखिए, ए और बी चोरी करने के लिए जाते हैं। ए बाहर खड़ा रहता है गेट पे और बी अंदर जाके चोरी का काम करता है। तो ए भले ही बाहर खड़ा है, चोरी करने का काम नहीं कर रहा है, फिर भी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटीज में आएगा। इसे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटीज कहते हैं। अब हम सेक्शन 34 को रीड करेंगे, देन उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट is done by a several person in the furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it is were done by him alone. इसके एलिमेंट्स देखिए। फर्स्ट एलिमेंट्स आता है when an criminal act. Criminal act means an act provided by a law. विधि द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य क्रिमिनल एक्ट कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है ऐसा क्रिमिनल एक्ट किसके द्वारा किया जाना चाहिए? सेवरल पर्सन द्वारा। जो सेक्शन 34 है वो सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ सेवरल पर्सन की बात हो रही है। दो या उससे अधिक पर्सनों की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि सेवरल पर्सनों द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है? फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। तो क्या होगा? ईच ऑफ सच पर्सन उसी तरह लायबल होंगे जैसे कि वह क्रिमिनल एक्ट उन्होंने सिंगल रूप से किया है। ये सेक्शन 34 हो गया। सेक्शन, ध्यान रखें आप, सेक्शन 34 पनिशमेंट की बात नहीं करता। सेक्शन 34 रूल ऑफ एविडेंस की बात करता है। इसे अन्य सेक्शनों के साथ रीड किया जाता है। केस आया था इसमें, एक सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जजमेंट, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। इस केस में क्या हुआ था? 4 लोग लूट करने के लिए जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, 2 लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, 2 लोग अंदर चले जाते हैं लूट करने के लिए। 2 लोग जो बाहर खड़े हैं उसमें एक वीरेंद्र कुमार घोष थे। 2 लोग अंदर लूट का काम करते हैं, एक्ट करते हैं और साथ में पोस्ट मास्टर की मर्डर भी कर देते हैं। जब इन चारों को अरेस्ट किया जाता है तो वीरेंद्र कुमार घोष अपना डिफेंस में ये कहते हैं कि उनका एक्ट क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन में नहीं आता है, क्योंकि ना ही वो लूट में अंदर गए थे और ना ही उन्होंने किसी का मर्डर किया है। कोर्ट ने कहा कि भले ही आप बाहर खड़े थे, भले ही आप अंदर नहीं गए थे, मर्डर नहीं किया था, बट आपका जो एक्ट था वो प्री प्लान था, प्री अरेंज प्लान था, तो आप कॉमन इंटेंशन में आएंगे और आप उसी तरह लायबल होंगे जैसे आपने सिंगली वह एक्ट किया है, वो क्रिमिनल एक्ट किया है। ये हो गया सेक्शन 34। अब हम सेक्शन 35 को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, जिसमें सिमिलर इंटेंशन को बताया है। सेक्शन 35 कहता है वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय अ रीजन ऑफ इट इज बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय अ सेवरल पर्सन, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन इज लायबल फॉर द एक्ट। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप कि वेन अ क्रिमिनल एक्ट, इसमें भी कॉमन इंटेंशन की तरह क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें सेवरल पर्सन, यहाँ भी सिंगल पर्सन की बात नहीं हो रही है।
2 या उससे अधिक लोगों की बात हो रही है। बट यहाँ थर्ड पॉइंट आता है कि जो क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है विथ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया जा रहा है, ये ध्यान रखें। तो ऐसा अगर एक्ट किया जाता है तो ईच पर्सन उसी तरह लायबल होगा जैसे कि उसने वो सिंगली क्रिमिनल एक्ट किया है, ये सेक्शन 35 कहता है। अब हम उसको सिमिलर इंटेंशन कैसे होगा वो समझेंगे। इसके लिए हमें महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस पढ़ना पड़ेगा। महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस AIR 1943 में कहा गया था, इसमें 2 पार्टियां थीं। फर्स्ट पार्टी थी अल्लादाद और हमीदुल्लाह, सेकंड पार्टी थी मोहम्मद शाह, वली शाह, गुलाम शाह एंड महबूब शाह। होता क्या है, अल्लादाद और हमीदुल्लाह इंडस नदी के किनारे, इसे इंडस रिवर्स केस के भी नाम से जानते हैं, इंडस नदी के किनारे रीट्स काटने जाते हैं। उन्हें मोहम्मद शाह मिलता है। मोहम्मद शाह कहता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी से रीट्स ना काटें, बट वो इग्नोर कर देते हैं और रीट्स काटने चले जाते हैं। जब वो रीट्स काट के वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें बोट की ज़रूरत पड़ती है नदी के उस पार जाने के लिए। गुलाम शाह होता है, गुलाम शाह से वो कहते हैं, गुलाम शाह को जब पता चलता है, गुलाम शाह कहता है कि आप जो रीट्स काट के लाए हैं वो आप दे दीजिए, आप हमारी प्रॉपर्टी से रीट्स काट के लाए हैं। बट वो लोग नहीं मानते हैं, बहस हो जाती है, तो अल्लादाद गुलाम शाह पर अटैक कर देता है। गुलाम शाह शाउटिंग करता है, चिल्लाता है। इससे 3 लोग आ जाते हैं, मोहम्मद शाह, वली शाह और महबूब शाह। जब उन तीनों को देखे अल्लादाद और हमीदुल्लाह दौड़ रहे होते हैं तो वली शाह ने अल्लादाद पर गोली चला दी जिसमें उसकी डेथ हो गई, और महबूब शाह ने हमीदुल्लाह पर चला दी जो इंजर्ड हो गया। वली शाह गोली चला के फरार हो गया, रन अवे हो गया। अब 3 लोग बचे, मोहम्मद शाह, गुलाम शाह, महबूब शाह। सेशन कोर्ट में मैटर गया। सेशन कोर्ट ने मोहम्मद शाह का जो इंटेंशन था उसे कॉमन इंटेंशन में नहीं माना उन्हें, और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अब 2 लोग बचे, गुलाम शाह और महबूब शाह। इन्हें कॉमन इंटेंशन के फर्दर में कन्विक्शन दे दिया गया। अब जब हाई कोर्ट में ये केस गया तो हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के जजमेंट को वैलिड माना और कन्विक्शन दिया। लास्ट जब ऐसा केस जब प्रीवी काउंसिल के पास गया तो प्रीवी काउंसिल ने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अंतर बताया। प्रीवी काउंसिल ने कहा कि महबूब शाह का जो एक्ट था वो प्री अरेंज प्लान नहीं था। इट मीन्स पहले से डिसाइडेड नहीं था। अगर पहले से डिसाइडेड होता तो वो कॉमन इंटेंशन में आता। तो ये प्री अरेंज प्लान नहीं था, इसलिए वो कॉमन इंटेंशन में नहीं आता है, सिमिलर इंटेंशन में आता है। तो ये इसके फैक्ट निकल के आते हैं कि कोर्ट ने कहा कि सिमिलर इंटेंशन मीन्स ऐसा कोई एक्ट अगर किया जा रहा है वो प्री अरेंज में ना हो, वो सिमिलर इंटेंशन होता है। और ऐसा कोई एक्ट अगर प्री अरेंज है, प्री प्लान है, इंटेंशन के साथ किया जाता है तो वो कॉमन इंटेंशन में आता है। इसे हम प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड भी कहते हैं। ये इनमें डिफरेंट हो। तो ये जो कॉमन इंटेंशन है इसमें और सिमिलर इंटेंशन में मेन डिफरेंट ये कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। अब आपको एक एग्जाम्पल को देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन में अंतर क्या है। ए और बी प्री अरेंज प्लान के साथ इंटेंशन के साथ सी को मारने जाते हैं और सी का मर्डर कर देते हैं, इसे कॉमन इंटेंशन कहा जाता है। बट ए और बी की लड़ाई हो रही होती है और सी जो ए का फ्रेंड है वो ए को डिफेंस करने के लिए आता है और ए और सी मिलके बी का मर्डर कर देते हैं।
तो क्या ये कॉमन इंटेंशन है? नहीं। ये सी के लिए कॉमन इंटेंशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी को ये नॉलेज नहीं थी कि जो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है वो किस पर्पज से हो रहा है, प्री अरेंज नहीं था उसका। अगर उसको उस चीज़ की नॉलेज होती, इंटेंशन होता, तो कॉमन इंटेंशन में आता, बट प्री अरेंज प्लान नहीं था और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, इसीलिए ये सिमिलर इंटेंशन में आता है। तो ये तो हुए कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन। थैंक यू।